हम विभाव के दो भेद पढ़ रहे थे, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन में हमने दो चीज पढ़ी थी, विषय और आश्रय। तो विषय और आश्रय के अंदर क्या था, इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अभी आपने हाल ही में रामायण देखी होगी, उसमें भी ये एग्जाम्पल था कि पुष्प वाटिका के प्रसंग में सीता को देखकर सीता के प्रति राम के हृदय में रति भाव यानी श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब किसको देखकर? सीता को देखकर राम के अंदर, तो जिसके कारण तो विषय क्या हो गया? सीता। और जिसमें यानी किसके अंदर रति भाव हो रहा है? राम के अंदर, तो राम क्या हो गए? आश्रय। क्लियर करिए, जिसके कारण रस की उत्पत्ति हो रही है वो तो आलंबन के अंदर क्या हो गया? विषय। और जिसमें हो रही है वो क्या हो गया? आश्रय। तो ये तो यहाँ पे सीता तो हो गई विषय और राम हो गए आश्रय। अब हम अनुभाव पढ़ते हैं। अनुभाव के भी 4 भेद बताए गए हैं, जैसे आंगिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। देखिए, अब भाव हमारे अंदर स्थायी हैं, हमें कारण मिला, उस कारण से हमारे अंदर भाव जागृत हो गए। अब अगर हमें क्रोध आ रहा है तो हम क्रोध को व्यक्त करेंगे, हमें हंसी आ रही है तो हंसी को व्यक्त करेंगे, हमें अगर प्यार आ रहा है तो प्यार को व्यक्त करेंगे। हमें जो भी भाव अंदर से उसको व्यक्त करना अनुभाव कहलाता है, एक्सप्रेस करना अनुभाव कहलाता है। अब उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आंगिक अनुभाव। अब जब हम आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं अंगों के द्वारा होती है, जैसे कि आंख है आपकी, आपने किसी को, नायक ने अगर नायिका को देखा तो नायिका को देखकर उसका शर्माना, आंखों से उसका धीरे से झिलमिल होना, आंखें बंद होना, ये क्या है? उसके आंगिक। ठीक है। कभी कभी किसी को गुस्सा आता है और हम उसको क्या है, बैक से एक पंच मारने के एक्शन करते हैं, क्योंकि वो गुस्से को हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो अभिव्यक्ति जो है वो अंगों के द्वारा हो रही है, तो ये क्या हो गया? आंगिक अनुभाव। वाचिक, जब हम किसी उससे बोलकर किसी चीज को अभिव्यक्त करते हैं तो वो क्या हो गया? वाचिक अनुभाव। आहार्य अनुभाव कहलाता है आरोपित या कृत्रिम वेश रचना, यानी कि हम छद्म कोई रूप धारण करते हैं और अपनी चीजों को अभिव्यक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आहार्य अनुभाव। एक होता है सात्विक अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक अकृत्रिम अंग विकार को हम क्या कहते हैं? सात्विक अनुभाव। इसके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टा करनी नहीं पड़ती, हमारे अंदर होते हैं और हम इसको स्वतः ही अनुभव करते हैं, इसको रोक नहीं सकते, तो वो क्या कहलाता है? सात्विक भाव कहलाता है। भरत मुनि के रस सिद्धांत में भाव, विभाव, अनुभाव चीज हमने क्लियर करी है। अब इसके अंदर भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या हम इस तरह करते हैं कि भरत मुनि ने अपने सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के सहयोग से भोज्य रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि अगर हम औषधियाँ लें, खाना लें, तो उससे हमें जैसे कोई नमकीन स्वाद आ रहा है, कोई मीठा स्वाद आ रहा है, तो भोज्य पदार्थों से जैसे रस की उत्पत्ति होती है, वैसे ही उसी प्रकार ही विभिन्न भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी किसमें प्रयुक्त होते हैं? नाट्य रस के रूप में प्राप्त हमें होते हैं, क्योंकि उन्होंने नाटक को सर्वोपरि माना है। अर्थात जब आलंबन, उद्दीपन उचित रूप से हो, यानी जिसके अंदर जागृत हो, जिसमें जागृत हो, जिसके कारण जागृत हो, ये सब चीजें जब बिल्कुल परफेक्ट होती हैं तो उनके प्रभाव से आश्रय के अंदर, आश्रय कौन था यहाँ पे? राम। तो आश्रय के अंदर आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य अनुभाव प्रकट होते हैं और विभिन्न संचारी भाव उस आश्रय के स्थायी भाव को यथोचित रूप में पुष्ट करते चलें, तो उस समय इन सबके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखिए, राम ने सीता को देखा, सीता यहाँ पर विषय थी, ठीक है, और राम क्या थे? यहाँ पर आश्रय थे। अब राम ने सीता को देखकर मुस्कुराना अनुभाव,
सीता का शर्माना अनुभाव। लेकिन वो तो देख के शर्माए, लेकिन इसके साथ काफी सारे स्थायी भाव भी जागृत हो जाते हैं। एक साथ 2 या 3 संचारी भाव उनको जागृत कर देते हैं। उसके बाद रस की निष्पत्ति होती है। अब हम इस सिद्धांत को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं शकुंतला और दुष्यंत का, जिसके अंदर आपको भाव, विभाव और अनुभाव तीनों चीज़ें और अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। एक कुशल नट और नटी, यानी कि नट नटी मीन्स जो नाटक कर रहे हैं, जो पात्र हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं? नट और नटी किसका रूप कर रहे हैं? वो एक तो दुष्यंत बना, दूसरा शकुंतला के रूप में हमारे सामने हम नाटक देख रहे हैं उस स्टेज पर आ गए। अब ये पहले क्या करते हैं? तपोवन में रमणीय कुंजों में मिलते हैं, यानी कि 2 नट और नटी यानी नायक और नायिका मिल रहे हैं। आप साधारण मिले और एक बहुत रोमांटिक से गार्डन के अंदर, बहुत रोमांटिक से मौसम के अंदर आप मिले, तो वहाँ पर आपको एक अच्छी सी अनुभूति होगी। तो जो रमणीय कुंज हैं वो क्या कहलाए? कारण। उस परिस्थिति का जो कारण हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ, वो कहलाया विभाव। ठीक है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के सौंदर्य को देखकर विस्मित हो जाते हैं, विस्मित ना आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उत्सुक नेत्रों से एक दूसरे को देखते हैं। अनिच्छा पूर्वक जाती हुई शकुंतला चोरी चोरी उनको देखती है, यानी कि एक दूसरे को देख के आश्चर्यचकित हो जाना और शर्माना। शर्माना क्या हो गया? अनुभाव। और शर्मा के जब वो वापस जाती है और पुनः उनको देखती है तो वो भी क्या कहलाता है? अनुभाव। यानी आंखों के एक्सप्रेशन, बॉडी के एक्सप्रेशन है, बोलती कुछ नहीं है लेकिन वो आंगिक रूप से उसको अभिव्यक्त कर रही है। किसको? अनुभाव को। वियोग में कभी उत्कंठा और कभी निराशा से व्यक्त होकर वे एक दूसरे से मिलने को आतुर हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर प्रेम रस होता है, कुछ डर भी उनके अंदर आया, थोड़ा क्रोध भी आया कि हम क्यों मिल नहीं सकते। तो ये जो है, इन भावों को पुष्ट किसने किया? संचारी भावों ने। हमारे स्थायी भावों में एक साथ 3 भाव एक साथ जब जागृत हुए, तो जो जागृत हो रहे हैं एक साथ भाव, वो क्या कहलाए? व्यभिचारी। शकुंतला सौभाग्य से अपनी सखी की सहायता से दुष्यंत को अपना प्रेम प्रकट कर देती है। इसमें ही दुष्यंत वहां आकर अचानक से उपस्थित हो जाते हैं और दोनों प्रेमियों का संयोग हो जाता है। जब यह सब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि ये सारी चीजें हैं, आश्रय, लंबन, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो ये सारी चीजें जब एक साथ आती हैं तो क्या होता है? ये सब रंगमंच पे हो रहा है क्रिया, तो सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति स्थायी भाव जागृत होकर उसको चरम सीमा तक उद्दीप्त कर देते हैं। यानी कि हम समय, जगह, काल का अंतर भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कोई पिक्चर देखते हैं या जब हम कोई ऐसा सीन देखते हैं, कोई दुखी सीन देखते हैं या कोई रोमांटिक सीन देखते हैं, तो वो भाव, हमारे पास बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम उसके अंदर बिल्कुल तन्मयता से खो जाते हैं तो वो जो पात्र हैं वो पात्र ना रहकर हम उसके अंदर अपने आप को महसूस करते हैं। यानी देश, काल, जगह, व्यक्ति सब भूल जाके पूर्ण रूप से, अगर वो रो रहा है या कोई व्यक्ति दुखी है तो हमारी आंखों में भी आंसू आने लग जाएंगे। अगर कोई रोमांटिक सीन है तो हमें भी वो चीज का, प्रेम का अनुभव होने लगेगा, रति भाव जागृत होएगा। तो ये जो, और हमें आनंद आएगा, ये जो आनंद है चरम सीमा का, यही परब्रह्म है और यही रस की उत्पत्ति है। जब यहाँ तक व्यक्ति पहुंच जाता है तब रस की उत्पत्ति होती है। ये चरम अवस्था ही आनंदमयी चेतना कहलाती है। भरत के संपूर्ण रस सिद्धांत के 2 आधारभूत विषय हैं। पहला, नाट्य में रस की निष्पत्ति, और दूसरा, नाटक के कारण जो रस उत्पन्न होता है उस रस को समाज द्वारा ग्रहण करना। तो ये था हमारा भरत मुनि का रस सिद्धांत। थैंक यू। अब हम इस सिद्धांत को समझने के लिए